ये थे डॉक्टर आदिल साहब जो महफिल को ज़ाफ़रान बना रहे थे। मैं अभी सोच रहा था पाकिस्तान में काफ़ी लोड शेडिंग हो रही है, तो लोड शेडिंग के हवाले से एक फ़तह सुनाता चलूँ, फिर उसके बाद प्रोग्राम को आगे लेकर चलूँगा। है मुलाकात के सारे ही करीने मौजूद, है मुलाकात के सारे ही करीने मौजूद, पहला जो करीना है वो भरपूर भी है। मेरी मानो तो रहो आज की शब घर मेरे, मेरी मानो तो रहो आज की शब घर मेरे, लोड शेडिंग भी है, बादल भी है, घर दूर भी है। यकीन मोहकम अमल पहम मोहब्बत फातिह आलम, यकीन मोहकम अमल पहम मोहब्बत फातिह आलम, जहादे जिंदगानी में यह है मर्दों की शमशीरें। इजहार ख्याल के लिए मैं नेशनल बॉडी के जनरल सेक्रेटरी जनाब शहजाद मलिक साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और ISS के ऐसे के हवाले से आप लोगों को थोड़ी सा मजीद ब्रीफ करें। जनाब शहजाद मलिक साहब। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले जी आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती टाइम में से कुछ टाइम निकाला और आज आप इस फंक्शन में आए हैं। उसके साथ साथ मैं अपनी तमाम कोबर की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा एहसन साहब और उनकी टीम का कि उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया है, और पर्टिकुलरली मिसेस सरीना का कि ये सारी इन्हीं की बेसिकली काविशें हैं और इस प्रोग्राम को माशाल्लाह बहुत अच्छा बना दिया है। इसके साथ साथ एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। आपको पता होगा कि पिछले दिनों इमरान खान साहब आए हुए थे यहाँ पे उम्रे के लिए, तो उनसे मुलाकात हुई। उसमें दो चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। एक तो वो आए, उनसे बात हुई और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के हालात ख़राब नहीं हैं बल्कि बहुत ख़राब है। तो उन्होंने उसमें दो चीज़ें हमें कही। एक तो उन्होंने ये कहा कि आप जो हैं, अब सियासत जो है, पॉलिटिक्स जो है, वो चॉइस नहीं है, यू हैव टू डू इट। आप लोगों को आगे आना पड़ेगा और लोगों को आपको ये कन्विंस करना पड़ेगा कि वो इसमें जरूर पार्टिसिपेट करें, अदरवाइज ये मुल्क नहीं चल सकता। और दूसरी चीज उन्होंने कही कि आप इसको तबलीग समझ के करें। अब तबलीग से एक चीज जो पीटीए का अगर आप मैसेज देखें तो वो बड़ा क्लियर है कि पीटीए का मैसेज क्या है कि जस्टिस, ह्यूमैनिटी, सेल्फ एस्टीम, ये तीन चीजें पीटीआई अपनी कौम को देना चाहती है। दूसरा, वैसे तो मुल्क के हालात जिस तरह के हैं, जितने खराब चल रहे हैं, इज्जत जान माल किसी चीज की भी कोई कदर नहीं है और बहुत बहुत बड़े इंसिडेंट होते हैं कि इंसान लरस जाता है। लेकिन कई दफा कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बड़ी देखने में बड़ी छोटी सी लगती हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है वो खासा ज्यादा होता है। अभी पिछले दिनों एक न्यूज मैं देख रहा था लाहौर के हवाले से, जो लाहौर के लोग हैं उनको पता होगा, वादत कॉलोनी का क्वार्टर्स हैं वहां पे वो एक न्यूज ये थी कि जी सुबह के लोगों ने जब पानी के लिए टैप खोले तो पानी जो पीने के लिए आ रहा था वो इंसेक्ट से और उसमें छोटे छोटे स्नेक्स थे। तो वो जाहिर है घबरा गए लोग और उन्होंने वो सारा उसके लिए खैर उन्होंने बताया कि उन्होंने काफी दफा इसको प्रोटेस्ट भी किया है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। और वो एक टैंकी साफ करनी है या उसको मेंटेनेंस उसकी करनी है जो नहीं हो पा रही। और फिर एक खातून थी, उनका उसमें इंटरव्यू था, उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे जो हैं वो अब यानी पानी पीने से डर गए हैं। हमने उनको बाहर से पानी ला के दे रहे हैं लेकिन वो पानी पीने से डरते हैं, पानी नहीं पी रहे, बिकॉज उन्होंने वो सारा देखा है। तो यानी एक तरफ हमारे मुल्क का ये हाल है और दूसरी तरफ जो हमारे इस वक्त के लीडर हैं, जो एक माइंड सेट है वो ये है कि वो लैपटॉप्स बांट रहे हैं। और कई लोगों से मुलाकात हुई, उनसे पता चला, उन्होंने कहा यार हमारे पास 2 लैपटॉप थे, अब तीसरा भी आ गया। तो एक तरफ यानी बेसिकली ये इस माइंडसेट की बात हो रही है कि इसके लिए वो खान साहब ने तबलीग का वर्ड यूज किया कि एक तरफ हम पानी पीने का जो एक बड़ी छोटी सी चीज है, और लाहौर जो है हमारा सेकंड लार्जेस्ट सिटी है और वहां जो उसकी मेन सेंटर ऑफ द सिटी में हम पानी नहीं लोगों को दे पा रहे हैं, और दूसरी तरफ हम ये है कि हम लैपटॉप बांट रहे हैं और हम इस तरह के डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कर रहे हैं।
दूसरा मैं एक और बात करना चाहूंगा कि आजकल एक ऐड आ रहा है टीवी पे क्यू मोबाइल का, तो उसमें वो उसको बता रहा होता है जी कि मेरे मोबाइल में ये चीजें हैं, तुम्हारे में नहीं है, और एंड पे फिर कहता है कि हाँ तुम इस मामले में जीत गए हो, तुम्हारी जो प्राइस है वो ज्यादा है और मेरे मोबाइल की प्राइस कम है, कुछ इस तरह से ऐड है। तो वो मुझे आ रहा था कि पीटीआई का भी इसी तरह से है कि एक स्टेटस को और एंटी स्टेटस को का बेसिकली सिलसिला चल रहा है, और उसमें पीटीआई अकेली रह गई और बाकी सारे दूसरी तरफ है। तो उसमें भी जब हम बात करते हैं कि जी पीटीआई में ये भी खूबी है, ये भी खूबी है, ये भी खूबी है, तो इसमें तो हम जीत गए। लेकिन एक चीज जो हम कहते हैं अच्छा इसमें हम रह गए, वो ये है कि उनके ऊपर जो बात की जाती है वो शुरू से एक ही हो रही है और हम पे बहुत ज्यादा हो रही है, क्योंकि बात यह है कि सच की जो है वो बड़ा साबित कदम होता है, और वो सच जो है वो आप 10 साल बाद भी बोलेंगे तो वो सच ही है, और झूठ जो है वो आपको बदलना पड़ता है, बार बार आप डिफरेंट एलिगेशंस लगाते हैं। तो वो सच ये है कि वो उनके ऊपर तो एक ही एलिगेशन से कहें एक ही चीज है जो साबित हुई है, वो है करप्शन। कि करप्शन इतनी ज्यादा है और ये सब जितने भी लोग हैं सबके ऊपर बेसिकली तो करप्शन है जो कि बैकबोन है और जो बाकी चीजों की बेसिकली वजह बनती है। लेकिन हमारी तरफ दूसरी तरफ ये है जी कि यानी कहां से स्टार्ट होता है कि एजुकेशन का सिलसिला के पर्सनल अटैक्स एकदम दूसरी एक्सट्रीम पे जाते हैं तो तालिबान खान, फिर उसके ऊपर आते हैं कि जी ये ISS और ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं, मीडिया जो है वो उस तरह से उस बातों को ले रहा है। तो ये मतलब डिफरेंट किस्म के एलिगेशन है जिनका कुछ सर पैर नहीं है। तो बहरहाल मैं छोटा सा एक और करना चाहूंगा कि जो उमैर ने प्रेजेंटेशन दी ISS के मुतालिक, तो ISS के मुतालिक मैं थोड़ा सा आपको और बताता चलूं कि इसमें हमारे 2 प्रोजेक्ट्स के लिए मैं खास तौर पे बात करना चाहूंगा। पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, उन्होंने पेड मेंबरशिप का जिक्र किया। पेड मेंबरशिप बेसिकली एक प्रोजेक्ट था जो खान साहब ने दिया था ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए कि आप $10 पर मंथ जो है वो पार्टी को पे करें, जिससे उनके लिए ऑफिसेज और इस तरह की जो भी रिक्वायरमेंट है पार्टी की वो फुलफिल की जा सकेगी। तो ये बेसिकली $10 है जो पर मंथ आप पे करके पेड मेंबर बन सकते हैं, और उसको आप डायरेक्ट जाके ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं पेपॉल के जरिए से, जो मेरा प्रोसेस थोड़ा सा चल भी रहा है यहाँ पे। और एक हमारा जो रजिस्टर्ड मेंबर्स का है कि आप वेबसाइट पे जाएं और अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। दूसरा, जैसे उन्होंने प्रेजेंटेशन में बाकी सारी डिटेल बता दी है आपको, 2 प्रोजेक्ट्स में थोड़ा सा बात करना चाहूंगा जो पर्टिकुलरली हमने अपने KSA के लिए यहाँ पे स्टार्ट किए। एक जो रोजगार मरकज प्रोजेक्ट है और दूसरा मेड इन पाकिस्तान के नाम से। रोजगार मरकज प्रोजेक्ट बेसिकली ये था कि हम ऐसे लोगों की तरफ तवज्जो दें जो जिनके इस तरह की कोई वेब पोर्टल नहीं है, जो हमारी लेबर बेसिकली क्लास है। तो उसके लिए एक उसका हिस्सा हमने रखा था कि वहां पे हमने उनका डाटा डाला है सारा, उनका नाम और उनका कॉन्टैक्ट नंबर, और वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है, व्हाटएवर दा वो उनके हैं वो। और दूसरी तरफ हमने उनको एम्प्लॉयर्स को उस वेब पोर्टल में डाला है ताकि उस डाटा को वो यूज कर सकें और उन लोगों को वो जॉब प्रोवाइड कर सकें। तो ये तो एक छोटा सा उसका था इंसाफ मरकज का, रोजगार मरकज का। दूसरा हमारा जो प्रोजेक्ट है वो है मेड इन पाकिस्तान का। मेड इन पाकिस्तान बेसिकली ये है कि हम ये चाह रहे थे कि जितने हमारे यहाँ पे पाकिस्तानीज हैं उनको उनको हम प्रमोट कर सके जो यहाँ पे कोई अपना बिजनेस या कोई अपना खुद का सेटअप लेके चल रहे हैं। तो जैसे मैं बताया अभी कि न्यूज़लेटर में हमारे वो हमने एक पेज रखा हुआ है उनके लिए, एक प्रेजेंटेशन जिसमें हम उनका पूरा इंट्रोडक्शन देते हैं ताकि हम अपनी कम्युनिटी को उनके मुताबिक बता सकें, और फिर वो अगर कोई इस तरह का वो जो काम है वो उनको खुद डायरेक्टली वहाँ पे उनको किया जा सके, उनको दिया जा सके वो काम। तो बेसिकली ये दो प्रोजेक्ट्स थे। और दूसरा मैं लास्ट पे आपसे ये जरूर कहूँगा कि आप जैसे आपके नजर आ रहा है कि ये साल या अगला साल इलेक्शन ईयर होगा, और वोटिंग के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है नाइकॉप। तो नाइकॉप आप अगर जिनका नहीं बना हुआ वो उस पर ज़रूर थोड़ा सा टाइम निकालें और अपना नाइकॉप बनवाएं ताकि हम उसको वोट जो है वो उसका डाल सकें।
और एंड पे बस मैं इसी को खत्म करूंगा क्योंकि अभी शेर व शायरी काफी ज्यादा हो गई है, तो मुझे भी एक शेर याद आ गया क्योंकि सबने इतने शेर पढ़े तो मुझे भी आ गया। वैसे मैं शेर मतलब शेर से बड़ा दूर हूँ, लेकिन वो शेर पढ़े इतने